नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण के संदर्भ में सभी के लिए अपडेट है। RKSMB के ऐप के ऊपर विद्यार्थियों के जो मार्कशीट है वह रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो चुकी है। RKSMB के स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड और यह रिपोर्ट कार्ड आपको शाला दर्पण लॉगिन करने के बाद मिलेगी। तो सबसे पहले आप शाला दर्पण पर लॉगिन कर ले और लॉगिन करने का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैंने लॉगिन कर दिया है। और इस पेज पे हम आ जाएंगे। यहाँ पर आपको RKSMB के ऐप का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऐप के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही आपको एक मेनू बार नज़र आएगा। ये एक मेनू बार है और इस मेनू बार के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रखे हैं। इसके अंदर ही आपको एक ऑप्शन नया मिलेगा। आपको ये है RKSMB के स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड का ऑप्शन। और अब हम इसको क्लिक करते हैं और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ हम आ जाएंगे और यहाँ आप देखेंगे तो हमें जो ऑप्शंस नज़र आ रखे हैं, इस ऑप्शन में आने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो कक्षाएँ हमको दिखाई देगी। यहाँ कक्षा 3, 6 और 7 ही है, यानी कि 3 कक्षाओं का जो RKSMB का जो रिपोर्ट कार्ड है वही जनरेट हुआ है। टाइप ऑफ असेसमेंट बिल्कुल यहाँ दिखाई दे रहा है RKSMB के 3। अब हमको एक क्लास हम चेक करते, देखिए कक्षा 4 ले लेते हैं और इसको शो स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं। और ऐसा करने के साथ ही बच्चे हमारे यहाँ आ चुके हैं, उसी कक्षा के सभी बच्चे हैं। और यहाँ अंतिम में हमको जो ऑप्शंस मिलेगा एक्शन के अंदर देखिएगा, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन हमें नज़र आ रखा है और इस ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये मेरे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसेस द रिकॉर्ड। तो मैं इस रिकॉर्ड को प्रोसेस करना चाहता हूँ, तो इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के साथ ही स्क्रीन के ऊपर ये आपके डाउनलोड हो जाएगी, यानी कि आपके मोबाइल में या आपका लैपटॉप जिसमें भी आप इसको खोल रहे हैं या इस ऑप्शन में भी देख रहे हैं तो आपको ये आ जाएगी। और डाउनलोड अगेन का ऑप्शन वापस आ चुका है बच्चे के नाम के साथ ही, तो इसको मैं डाउनलोड अगेन कर लेता हूँ। और डाउनलोड अगेन करने के साथ ही ये जो PDF की जो फाइल है हमारे मोबाइल में आ जाएगी। देखिएगा, सबसे पहले बच्चे की जो रिकॉर्ड है शैक्षिक सत्र 2022-23 का यहाँ आपके सामने आ चुका है, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के कार्यक्रम के अंतर्गत। और जो आकलन है देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यहाँ आ रखा है आपके पास में पर्यावरण की ग्रेड है। देखिएगा, बच्चे की जो ग्रेड है पर्यावरण की जो आपने फीडिंग करी है ये यहाँ आ चुके हैं। आकलन 1, 2 और ये 3 की ग्रेड है। और जो पर्यावरण के लिए अन्य विषय, यानी कि इसी के साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा, कार्यानुभव और जो हमारे कला शिक्षा की ग्रेडिंग मैंने भरी थी वे आ चुकी है। और बच्चे का रिजल्ट भी यहाँ पे आ चुका है। देखिए, परीक्षा परिणाम बच्चे का आ चुका है प्रोन्नत, यानी ये बच्चा आगे जो प्रोन्नत हो चुका है। और अब हम देखते हैं इसके नीचे और विद्यार्थी की जो डिटेल के साथ में यहाँ पर आ चुके हैं। देखिएगा, इसकी जो हमारे स्टार्स हैं, स्टार्स जो बच्चों को मिले हुए ये आ चुके हैं। हिंदी के अंदर जो सूचक दे रखे हैं, जो अधिगम के सूचक है ये हैं। आकलन 1 में इनके क्या क्या स्थितियाँ थी, आकलन 2 में, आकलन 3 में, और इसकी ओवरऑल ग्रेड क्या है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। अंग्रेजी के अंदर भी इस बच्चे की ओवरऑल ग्रेड क्या है ये यहाँ आ चुकी है। और इसी के साथ ही गणित के अंदर भी इस बच्चे की जो ओवरऑल ग्रेड है वह क्या है, वह आ चुकी है। और यहाँ पे समग्र ग्रेड आपके पास में बच्चे की यहाँ दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ही आप नीचे देखेंगे तो परीक्षा परिणाम की दिनांक यहाँ पे जारी हो चुकी है। देखिए, परीक्षा परिणाम की जो दिनांक है 2 मई है। आपको माता पिता के हस्ताक्षर कराने हैं, शिक्षक के हस्ताक्षर कराने हैं, संस्था प्रदान के कराने हैं। देखिए, यहाँ पे स्टार्स के बारे में दिखा देता हूँ कि जिन बच्चों को आपको जिस अधिगम के अंदर उनको 3 स्टार मिले हैं वह प्रशंसा योग्य है, जिनमें 2 स्टार मिले हैं वह सही दिशा में है, और जिनको 1 स्टार मिले हैं वह और मेहनत की ज़रूरत है। और यहाँ पर दे रखा इस दक्षता का परीक्षण केवल आकलन 3 में ही हुआ है। तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होगा कि जहाँ स्टार दे रखे हैं उस दक्षता का यहाँ पे, जैसे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे स्टार्स वाली दे रखी है, तो ये जो दक्षताएं हैं केवल इनका जो आकलन है आपको केवल जो हमारे RKSMB के 3 हुआ है उसके अंदर ही इसका आकलन हमारा किया गया है। तो ये आपके लिए कंप्लीट यहाँ जानकारी हमने दे दी है कि किस प्रकार से आप RKSMB के 3 की जो मार्कशीट है ये जनरेट करेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे। साथ ही यहाँ आपके जो मोबाइल के अंदर ये PDF की फॉर्म में सेव है, तो आप आसानी से इसे आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके रखें और जो कल हम बच्चों का रिज़ल्ट जारी करेंगे उस समय
इन बच्चों की जो मार्कशीट है प्रिंट करके आपको देनी होगी। और अब मैं कक्षा 6 और 7 का भी दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ वापस, और बैक आने के साथ ही देखिएगा अब मैं कक्षा यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ 6 और शो करता हूँ। तो अब मैं इसके नेक्स्ट पेज पर आ जाऊँगा जहाँ पर ये जो बच्चों की संख्या है मुझे शो हो जाएगी। और बच्चों की संख्या शो होने के साथ ही अब बच्चों की संख्या शो हो चुकी है। अगर आप सभी बच्चों का जो मार्कशीट है वो डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ आपको मिल जाएगी। बाकी इंडिविजुअल एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले बच्चे की जो मार्कशीट है इसके एक्शन बटन पर क्लिक करके हम इसको प्रोसीड कर देते हैं और ये मार्कशीट हमारे जो मोबाइल के अंदर ये जारी हो जाएगी। साथियों मार्कशीट जनरेट हो चुकी है और PDF की फॉर्म में मेरे स्क्रीन पे नज़र आ रही है। स्टार्टिंग में बच्चों के समग्र जो शैक्षिक सत्र 2022 है इसकी विद्यार्थी की जो व्यक्तिगत जानकारी वह दे रखी है और आपके पास में रिजल्ट आपके स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रखा है। आप थोड़ा इसको ध्यान से देख लें। और अब मैं आपको रिजल्ट के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि सबसे पहले विषय आपके सारे यहाँ दे रखे हैं, प्रथम, द्वितीय, अर्धवार्षिक, वार्षिक और उन सभी का जो योग है यहाँ नज़र आ रखा है। RK के जो 90 अंकों की है उनका योग भी इन 3 सब्जेक्ट में यहाँ पर नज़र आ रखा है। जिन सब्जेक्ट में ये नॉट एप्लीकेबल है वो आपके पास यहाँ आ रखे हैं। बाकी टोटल जो ओवरऑल जो आपका योग है वह 200 अंकों का है। ये बच्चा परीक्षा परिणाम के रूप में यहाँ पे इसको प्रमोट कर दिया गया है। समग्र इसकी ग्रेड यहाँ पे आपके पास में B ग्रेड यहाँ पे दिखाई साथियों। और अब आपको यहाँ देखना है नीचे जो प्रिंटेड डेट है इसकी नज़र आ रखी है। इसी की तरह से यहाँ पे दे रखा है, विषयों के बारे में दे रखा है कौन कितने कितने अंकों का है, वैसे यहाँ भी इनके मेंशन कर रखे हैं। बाकी जो RK के 90 अंकों का है। ग्रेडिंग फॉर जो मेन सब्जेक्ट देखिए, ग्रेडिंग फॉर मेन सब्जेक्ट उनके लिए आ रखा है कि यहाँ पर ग्रेडिंग आपको किस प्रकार से दे रखी है। E ग्रेड के लिए 0 से 30% में E ग्रेड है और 31 से 50 में D ग्रेड है, 51 से 70 में C ग्रेड है और 71 से 75 में B ग्रेड है और 85 से 100 में ये A ग्रेड दे रखी है। और अदर सब्जेक्ट में इसके 0 से 40 में D ग्रेड है, 41 से ये 60 के अंदर C ग्रेड है, 75 में B ग्रेड है, 76 से 90 के अंदर A ग्रेड है और 91 से 100 के अंदर ये A+ की ग्रेड इसमें दे रखी है साथियों। और नीचे स्क्रॉल कर देते हैं और बच्चे का जो अधिगम के जो सूचक हैं जिनके RK की हुई है उनके आकलन 1, 2, 3 की यहाँ पे ओवरऑल जो स्टार्स है ये दे रखी है और इसी के साथ ही इनकी ग्रेडिंग भी यहाँ पे दे रखी है। आप थोड़ा ध्यान से देख लें। और इसी के साथ ही नीचे अंग्रेजी विषय के अंदर भी यहाँ पे दे रखी है। जिन पॉइंट्स के ऊपर अधिगम सूचकों के ऊपर स्टार लगा हुआ है वे केवल RK के 3 के अंदर ही आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ओवरऑल इनकी जो ग्रेडिंग्स है वो भी यहाँ दिखाई दे रही है। और इसी तरह से गणित विषय के अंदर भी आपको यहाँ स्टार नज़र आ रखा है और इसके अंदर भी आपको यहाँ पे B ग्रेड यहाँ पे नज़र आ रखी है। और नीचे की तरफ आपको जैसा हमेशा मिलता है परीक्षा परिणाम की तिथि यहाँ आ रखी है। बाकी आपको अभिभावकों के हस्ताक्षर, शिक्षक के हस्ताक्षर, संस्था प्रधान के हस्ताक्षर यहाँ कराने हैं। और 3 स्टार्स का मतलब प्रशंसा योग्य है, 2 स्टार का मतलब सही दिशा में है, 1 स्टार का मतलब और मेहनत करने की ज़रूरत है। और मैंने आपको बता ही दिया है जिस यहाँ इस प्रकार के जो स्टार लगे हुए हैं उनका आकलन आपको जो आकलन RK के 3 है उसमें ही देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आपकी जो मार्कशीट है ये जनरेट हो चुकी है। आप समय पर आज ही इन्हें डाउनलोड कर ले और विद्यार्थियों को देना सुनिश्चित करें। अब आपको ध्यान रखना है कक्षा 1, 2 और 3 इन 3 के जो आपके होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आए हुए हैं, जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आए हैं वे आपको देनी है इन 3 कक्षाओं के अंदर, चौथी, छठी और 7वीं। इन 3 कक्षाओं के अंदर ये जो मार्कशीट आपके जनरेट हुई है आपको यहाँ पे इनको डाउनलोड करके बच्चों को कल देना सुनिश्चित करना है। और इस तरह से आपका रिज़ल्ट यहाँ पे जारी हो चुका है। और रिज़ल्ट के संदर्भ में अभी तक आपने अपडेट नहीं करा है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं और सभी प्रकार की जानकारी इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है। और देखिएगा साथियों जो रोल नंबर है, अगर आपके बच्चे के जो SR नंबर है और डिटेल है, अगर आपके जो जनरेट में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है साथियों, सबसे पहले आप ये भी देखना सुनिश्चित कर लें कि यहाँ पे कि ये जो आपकी डिटेल आ रही है विद्यार्थी के संबंध में इसमें कोई मिस्टेक है तो आप जो प्रपत्र नंबर 5 है उसमें जाकर पहले अपडेट कर लें, फिर ही बच्चों की मार्कशीट यहाँ पर जनरेट करें। साथियों इसी ऑप्शन में आपको एक साथ सभी बच्चों की जो मार्कशीट है वो जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। कक्षा में सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर लास्ट में जो आपके ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड ऑल के लिए यहाँ पर क्लिक करें, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये मैं एक नए पेज पे ले जाएगा। यहाँ भी आपका कक्षा का चयन कर लें और यहाँ पे डाउनलोड और पर यहाँ पे क्लिक करें। अभी इसमें कुछ एरर दिखाई दे रहा है
जैसे ये एरर हटेगा तो आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड ऑल का जो ऑप्शन है ये भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अभी मैं इसके ऊपर यहाँ पे इसको क्लिक करके बैक आ जाता हूँ। बाकी अभी देखिए कक्षा 6 का भी मैं ट्राई कर लेता हूँ और यहाँ 6 का ट्राई करने के साथ ही यहाँ पर भी कुछ अभी एरर चल रहा है। इसका मतलब कुछ समय बाद ये जो आपका ऑप्शन ये अवेलेबल हो जाएगा। इसकी सहायता से डाउनलोड ऑल की सहायता से भी आप सभी बच्चों की मार्कशीटें एक साथ डाउनलोड कर सकेंगे और उसकी प्रिंट भी ले सकेंगे। और साथियों, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी किस प्रकार से बच्चों की मार्कशीट आप जनरेट करेंगे और किस प्रकार से इनको आप यहाँ पे देखेंगे। तो पूरी जानकारी मैंने कम्प्लीटली दे दी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी साथियों को वीडियो शेयर करना ना भूलें, जिससे कि समय पर सभी मार्कशीट डाउनलोड कर सकें और अपने विद्यार्थियों को देना सुनिश्चित करें।